हेलो दोस्तों, IS टेक जोन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं जियो कोडिंग क्या है। तो सबसे पहले आपको हम बताएं कि GST 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। उसके बाद से GST में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव, करेक्शन, अपडेशन होते आ रही है। अभी GST में एक नया बदलाव आया हुआ है। जो GST एड्रेस आप डालते हैं अपना, वो एड्रेस में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पे आपको अपना एड्रेस डालना है। हम जानते हैं कि ये क्यों अप्लीकेबल किया गया है और ये होता क्या है। तो आपको इससे पहले हम बताएं कि ये दिल्ली और हरियाणा के लिए ही कभी अप्लीकेबल किया गया है। धीरे धीरे आगे चल के ये पूरे हिंदुस्तान के सभी GST धारक के लिए लागू कर दिया जाएगा। जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है उनको एक करना है, और जो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी पे रजिस्ट्रेशन ही होगा उनका। तो जैसे आपको हम बताएं कि गूगल मैप जैसे वर्क करता है वैसे ये भी वर्क करता है, बस दोनों में अंतर क्या है कि गूगल मैप में अगर हम पिन कोड के थ्रू कोई एड्रेस अगर सर्च करते हैं तो एक्यूरेट एग्जैक्ट एड्रेस नहीं ले जाता है। लोकेशन जो दिखाता है वो एग्जैक्ट नहीं दिखाता है, वो थोड़ा 50 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर का डिफरेंट होता है। लेकिन ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ये क्या होता है कि ये बिल्कुल आपका जो एड्रेस है उस एड्रेस को ही लोकेट करता है। जैसे आपके सामने एक इमेज इसमें देख रहे हैं कि लो लैटिट्यूड है, ये नॉर्थ और साउथ को कवर करता है, और लॉन्गिट्यूड जो है ये आपका वेस्ट और ईस्ट को करता है। बट गूगल मैप में क्या होता है कि आपको जहां जाना है वहां का लोकेशन मिल गया, आपको जहां से चलना है वहां का लोकेशन मिल गया, निकल रहे हैं आप। लेकिन इसमें एक्चुअल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया अभी कि इस चीज को कंपलसरी कर दिया है दिल्ली और हरियाणा के लिए, और जो नया रजिस्ट्रेशन है उनके लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी में रजिस्ट्रेशन करना ही करना होगा। अब हम जानते हैं कि ये क्यों अप्लीकेबल किया गया है। इसका अप्लीकेबल करने के पीछे दो मेन रीजन है। पहला रीजन ये है कि आपका एड्रेस पे GST डिपार्टमेंट का कोई भी पर्सन आसानी से आप तक पहुंच जाए, बिना आपको इन्फॉर्मेशन किए, बिना आपसे बात किए, फ़ोन किए, वो कभी भी वेरीफाई करने आ सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि गवर्नमेंट को कहीं रेड करना होता है तो उस रेड करने के लिए एड्रेस उसके पास एक्चुअल तो होता है, बट कॉलोनियों में या किसी कमर्शियल प्लेस में भी एड्रेस को फाइंड आउट कर लेना हमारे इंडिया में बहुत मुश्किल होता है। तो इसके बेस पे आसानी से वो आपके एड्रेस तक पहुँच सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट ने GST में भी अप्लीकेबल कर दिया है। पहले जब हम ROC की जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनका जो KYC हुआ था कंपनी में, उसमें भी अप्लीकेबल किया गया था। बहुत लोगों ने नहीं किया, लेकिन उसमें भी अब कंपलसरी कर दिया गया है और GST में भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो जैसे कि अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे। आप अपना GST नॉर्मल लॉगिन करेंगे। GST लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे योर एड्रेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज नॉट जियो कोडेड इन आवर रिकॉर्ड। अब इसको जियो कोडेड करने के लिए आपको इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इसे आपका एड्रेस है, जो आपका एड्रेस एक्चुअल आ रहा होगा सब कुछ पिन कोड के साथ, और इसके बाद यहाँ पे दो एड्रेस आएगा, एग्जिस्टिंग एड्रेस और जियो कोडेड एड्रेस करके आएगा। तो ये एड्रेस आप दिखाएंगे, शो होगा, और यहाँ पे आपका अपडेट करने के लिए ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो या तो आप अपडेट कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसा आपके अकॉर्डिंग अपने एड्रेस पे अगर कोई चेंजिंग है तो उसको चेंज करना है, कोई करेक्शन नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करना है। ये जियो कोडेड जी में अभी अप्लीकेबल कर दी गई है सबके लिए, दिल्ली और हरियाणा के लिए। धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के लिए कर दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।